नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अभी बहुत ही टाइम से चल रहा है कैलेंडर टॉपिक है, जिसके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर टॉपिक पर। तो टॉपिक डालिए कैलेंडर। क्या टॉपिक रहेगा? कैलेंडर। दोस्तों मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? तो देखा जाए तो सामान्यतः वर्ष को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक सामान्य वर्ष और दूसरा लीप वर्ष, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। कैलेंडर टॉपिक है और वर्ष सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य वर्ष, दूसरा होता है अधिवर्ष। सामान्य वर्ष कौन सा होता है? जिसके अंदर फरवरी कितने दिनों की होती है? 28 दिनों की। और सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिनों की और दिनों की संख्या 365, और अधिवर्ष में फरवरी होती है वो कितने दिनों की होती है? 29 दिनों की। और अधिवर्ष में दिनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 366। यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आपको याद रखना है कि सामान्यतः वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक सामान्य वर्ष, दूसरा अधिवर्ष यानी लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिनों की और वर्ष में दिनों की संख्या 365। और अधिवर्ष यानी लीप वर्ष, उसमें फरवरी 29 दिनों की और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता होगा, मन में जहन में आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पता कैसे करेंगे कि कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा सामान्य वर्ष है? तो उसके लिए एक नोट्स है, पॉइंट नोट कीजिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर, ले लिया। सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिए, अधिवर्ष। क्या लिखना है? अधिवर्ष किसे कहते हैं? यदि किसी भी वर्ष के अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह वर्ष अधिवर्ष कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। यदि किसी भी वर्ष के अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह वर्ष अधिवर्ष कहलाता है।
अधिवर्ष कहलाता है। अधिवर्ष क्या होता है? यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह अधिवर्ष लीप वर्ष कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1924, 1928, 2004, 2016, ये सारे के सारे क्या है? लीप वर्ष है। यानी अंतिम 2 अंक 24 4 से पूर्णतः विभाजित है, 28 4 से पूर्णतः विभाजित है, 04 भी पूर्णतः 4 से विभाजित है, 2016 में 16 भी 4 से पूर्णतः विभाजित है। अर्थात ये चारों वर्ष क्या है? लीप वर्ष यानी अधिवर्ष है। लिख लिया? जी सर लिख लिया। अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक लड़के का जन्म कब होता है? 29 फरवरी 1896 को। एक लड़का है जिसका जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को है, तो वो अब अपना अगला जन्म किस वर्ष मनाएगा? एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें और सभी जने बताएं कि वो अपना अगला जन्मदिन किस वर्ष को मनाएगा। जिसका भी आंसर 1900 आ रहा है वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये जो 1896 है वो एक क्या है? अधिवर्ष लीप वर्ष है। तो वो अपना अगला जन्मदिन 29 फरवरी 4 वर्ष बाद 1900, क्योंकि लीप वर्ष क्या होता है? जैसे 1900, 1904, 1908, 1912, यानी हर चौथा वर्ष एक क्या होता है? लीप वर्ष होता है। तो उसी तरह 1896 के बाद 4 वर्ष बाद 1900, लेकिन ये 1900 एक क्या है? शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष होता है जिसके अंदर किसका भाग जाना चाहिए? 400 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो वो लीप वर्ष होता है। क्या 1900 में 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। इसका मतलब ये एक लीप वर्ष नहीं है। तो वो अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा? 1900 में 4 और ऐड कर दें, 1904, यानी वो अपना अगला जन्मदिन 8 वर्ष बाद मनाएगा। कब मनाएगा? 8 वर्ष बाद। तो यहाँ पर पॉइंट नोट कीजिए, पॉइंट नोट करना। पॉइंट नोट कीजिए कि शताब्दी वर्ष वही वर्ष लीप वर्ष होता है। वर्ष
लीप वर्ष होता है जिनमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए। कौन सा शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा जिसके अंदर 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए, अर्थात जैसे कह सकते हैं 2000 ये एक शताब्दी वर्ष है जो क्या है, एक लीप वर्ष है। जैसे 2400 ये क्या है, एक लीप वर्ष है। 2800 ये क्या है, एक लीप वर्ष है, क्योंकि ये 400 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। ठीक है, इसे एक बार नोट कर ले। कर लिया। अब आप मुझे बताइए कि निम्न में से कौन सा वर्ष शताब्दी वर्ष है, सॉरी लीप वर्ष है, और कौन सा लीप वर्ष नहीं है। 1986, 1984, 2000, 2004, 2021, 2012, 2100 इनमें से कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा नहीं है, एक बार बताने का प्रयास करें। क्या 1901 लीप वर्ष है? नहीं। क्या 1986 एक लीप वर्ष है? नहीं। क्या 1984 लीप वर्ष है? जी सर है। 84 अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है। क्या 2000 लीप वर्ष है? जी सर, क्योंकि ये 400 से पूर्णतः विभाजित है। क्या 2004 लीप वर्ष है? जी सर, ये भी 4 से पूर्णतः विभाजित है। क्या 2021 लीप वर्ष है? नहीं। क्या 2012 लीप वर्ष है? जी सर है। अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है। क्या 2100 लीप वर्ष है? नहीं। नोट कर लिया? जी सर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट डालिए। विषम दिनों की संख्या। पॉइंट डाले विषम दिन। ऐसे दिन जो 7 से विभाजित करने पर जो शेष फल बचता है
जो शेषफल बचता है वे विषम दिन कहलाते हैं। विषम दिन कहलाते हैं। ऐसे दिन जो 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है वो विषम दिन कहलाते हैं। या फिर एक और परिभाषा लिख ले, वे दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते, सप्ताह पूरा नहीं कर पाते, वे क्या कहलाते हैं? विषम दिन। ठीक है। ऐसे दिन जो 7 से विभाजित करने पर शेषफल बचता है वो दिन क्या कहलाते हैं? विषम दिन। आज हमने 3 पॉइंट देखे। सबसे पहले हमने बात की कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। सामान्य वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी 28 दिनों का और दिनों की संख्या 365। फिर हमने देखा लीप वर्ष। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी 29 दिनों की और उसमें वर्ष में दिनों की संख्या 366। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि शताब्दी वर्ष या लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह वर्ष लीप वर्ष या अधिवर्ष कहलाता है। फिर हमने बात की शताब्दी वर्ष। वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह कौन सा वर्ष कहलाता है? लीप वर्ष। और फिर हमने बात की विषम दिनों की। वे विषम दिन ऐसे दिन जो 7 से विभाजित करने पर शेषफल बच जाए तो वह कौन से दिन कहलाते हैं? विषम दिन। अर्थात वे दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते विषम दिन कहलाते हैं। एक बार इस परिभाषा को नोट कर ले, फिर हम बात कर लेते हैं विषम दिन क्या होते हैं। नोट कर लिया? जी सर, कर लिया। देखिए, एक महीने में 31 दिन होते हैं। कितने दिन है? 31 दिन है। तो उसमें विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है तो 7 से विभाजित कीजिए। 7 से कितनी बार? 4 बार। 7 चौक 28। कितना शेष बचा? 3। तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 3। अगर बात करें 100 दिनों की तो शुरुआत के 100 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? 7 से कितनी बार? 14 बार। 14 सत्ते 98। तो कितने विषम दिन? 2। कितने? हाँ, कितने विषम दिन आएंगे? 2 विषम दिन। अगर बात करें एक वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। तो एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या 7 से भाग लगा दीजिए। 7 चौक 5 बार 7 पंजे 35। शेष कितना? 1। कितना हो गया? 15। 7 से कितनी बार? 2 बार। 7 दूनी 14। यानी कितना शेष? 1। यानी सामान्यतः साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1।
और अगर लीप वर्ष की बात करें तो 366 दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 7 से 5 बार, 7 पंजे 35, 1 शेष, 16 में कितनी बार, 2 बार, 7 दूनी 14, कितना शेष, 2 शेष। यानी सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 2। तो यहां पर पॉइंट नोट कीजिए, एक बार इसे नोट आउट कर ले। कर लिया जी सर, कर लिया। पॉइंट नोट करें। सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। जबकि लीप वर्ष या अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है और लीप वर्ष अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। नोट डाउन कर ले। कर लिया। जी सर, कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट। अब आपको अगर एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले, 1 जनवरी 2018 को यदि रविवार है तो 31 दिसंबर 2018 को क्या वार होगा। अगर आपसे एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि 1 जनवरी 2018 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2018 को क्या वार होगा। तो देखिए, जब उसी वर्ष की बात हो रही है और डेट अलग है और महीना अलग है और वर्ष सेम है, तब आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर पॉइंट नोट कीजिए। सामान्य वर्ष, अगर वो सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में 1 जनवरी व 31 दिसंबर के दिन समान होंगे। समान होंगे। यदि लीप वर्ष है, अधिवर्ष है, तो अधिवर्ष में
1 जनवरी व 31 दिसंबर के दिन लगातार होंगे। लगातार होंगे, नोट कर ले। तो देखिए, आपसे यहां पर क्या पूछा है कि 1 जनवरी 2018 को यदि रविवार है तो 31 दिसंबर 2018 को क्या वार होगा। तो देखिए, यहां पर आपके सामने 2018 है, वो एक कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष। कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष। तो यहां पर सामान्य वर्ष में दिन क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो 31 दिसंबर 2018 को क्या वार होगा, रविवार। क्या वार होगा, रविवार। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि 1 जनवरी 2016 को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर 2016 को क्या वार होगा, जल्दी बताएं। सोमवार या मंगलवार, जिनका भी सोमवार आ रहा है वो खुश ना हुए हैं, गलत है सोमवार। क्योंकि यहाँ पर 2016 एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष में 1 जनवरी को जो वार है वो 31 दिसंबर को लगातार होगा, यानी एक दिन आगे होगा। तो 31 दिसंबर को क्या वार हो जाएगा, मंगलवार। क्या वार हो जाएगा, मंगलवार। तो आज हमने 3 पॉइंट देखे। सबसे पहला पॉइंट, सामान्य वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी 28 का और दिनों की संख्या 365, और लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी 29 का और दिनों की संख्या 366। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो, और शताब्दी वर्ष वही लीप वर्ष होता है जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो। वहाँ पर 400 का नियम लगेगा, शताब्दी वर्ष में 400 का नियम लगता है। और फिर हमने देखा विषम दिनों की संख्या, एक ऐसे दिन जो 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है वो विषम दिन होते हैं, अर्थात जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते हैं वो विषम दिन कहलाते हैं। फिर हमने देखा कि जब डेट अलग हो, मंथ अलग हो, लेकिन ईयर समान हो, जैसे कि 1 जनवरी 2018 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2018 को भी रविवार होगा। जब सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में 1 जनवरी का दिन और 31 दिसंबर का दिन समान होगा। लेकिन जब साधारण वर्ष की जगह लीप वर्ष है तो जो लीप वर्ष को 1 जनवरी 2016 को जो वार होगा वो 31 दिसंबर को लगातार होगा, यानी एक दिन आगे होगा। क्योंकि यहाँ पर लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है, उस वजह से ये दिन है वो एक दिन आगे होता है। ठीक है, अब पॉइंट नोट कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले
क्या पूछे कि एक व्यक्ति का जन्म, यानी आपसे पूछ रहे 1 जनवरी 2016 को यदि रविवार है तो 31 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए 1 जनवरी 2016 को रविवार है तो 2016 क्या है, एक लीप वर्ष है, तो 31 दिसंबर 2016 को क्या वार होगा, सोमवार। क्या वार होगा, सोमवार। तो 1 जनवरी 2017 को क्या वार होगा, मंगलवार। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2017 को क्या वार होगा, तो 2017 एक सामान्य वर्ष है तो क्या वार होगा, मंगलवार। तो 1 जनवरी 2018 को क्या वार हो जाएगा, बुधवार। तो 31 दिसंबर 2018 को क्या वार होगा, तो 2018 एक सामान्य वर्ष है तो क्या वार होगा, बुधवार। ठीक है, तो यहां से 1 जनवरी 2019 को क्या वार हो जाएगा, गुरुवार। क्या वार होगा, गुरुवार। तो 31 दिसंबर 2019 को क्या वार हो जाएगा, 2019 एक सामान्य वर्ष है तो क्या वार हो जाएगा, गुरुवार। जिनका भी आंसर गुरुवार है वो उनका क्या है, सही है। यानी 31 दिसंबर 2019 को क्या वार हो जाएगा, गुरुवार। नोट कर ले। कर लिया जी सर, कर लिया। अब एक पॉइंट नोट करें, पॉइंट नोट करें, यदि दिन व महीना समान होता है यदि फरवरी आने वाला जो फरवरी है 28 दिन का है तो कैलेंडर एक दिन आगे होगा। और यदि आने वाला जो फरवरी है
29 दिन का है तो कैलेंडर 2 दिन आगे होगा। देखिए, यदि दिन व महीना समान है और वर्ष वही है, अलग अलग है, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? आने वाला फरवरी यदि 28 दिन का है तो कैलेंडर 1 दिन आगे बढ़ेगा, और यदि आने वाला फरवरी 29 दिन का है तो कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ेगा। जैसे 12 जनवरी 2016 को यदि रविवार है, 12 जनवरी 2016 को यदि रविवार है तो 12 दिसंबर 2016 को क्या वार होगा? एक मिनट, यहां पर अपन को महीना और समान लेना था। यदि 12 जनवरी 2016 को रविवार है तो 12 जनवरी 2017 को क्या वार होगा? तो देखिए, यहाँ पर दिन और महीना दोनों समान है लेकिन वर्ष अलग अलग है। तो देखिए, यहाँ पर ये 2016 एक क्या है? लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष। तो यहाँ पर 12 जनवरी 2016 को रविवार है तो 12 जनवरी 2017 को क्या वार होगा? तो यहाँ पर 2016 में आने वाला जो फरवरी है वो कितने दिन का है? 29 दिन का। तो कैलेंडर 2 दिन आगे चलेगा। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार। तो 12 जनवरी 2017 को क्या वार हो जाएगा? मंगलवार। क्या वार हो जाएगा? मंगलवार। दूसरा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। यदि 14 फरवरी 2021 को यदि बुधवार है तो 14 फरवरी 2022 को क्या वार होगा? तो यहां पर देखिए, 14 डेट समान, मंथ समान, लेकिन ईयर अलग अलग है। यहां पर 2021 है, यहां पर 2022 है। जब दिन और महीना समान हो और यदि सामान्य वर्ष है तो कैलेंडर 1 दिन आगे बढ़ेगा। तो 2021 एक सामान्य वर्ष है तो 2022 में इसी दिन और इसी डेट को क्या वार होगा? गुरुवार। यानी कैलेंडर 1 दिन आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या पॉइंट ध्यान रखना है? सामान्य वर्ष में यदि आने वाला फरवरी 28 दिन का है तो कैलेंडर 1 दिन आगे बढ़ेगा जब दिन और महीना समान हो, और जब लीप वर्ष में दिन और महीना समान है तो कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ेगा जब आने वाला फरवरी 29 दिन का है। नोट कर ले इसे। कर लिया नोट? जी सर, कर लिया।
अब चलते हैं कुछ डिफिकल्ट टाइप की ओर है, कुछ कठिन सवालों की ओर है। देखिए, अब आपको अगर आपसे एग्जामिनर किसी डेट से पूछ ले कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार है, जब आपको डेट दे दे, मंथ दे दे और ईयर दे दे, उस समय का अगर वार पूछे तो किस तरह से ज्ञात करना है। घबराएं नहीं, आपको एक नंबर कोड है वो याद रखना है, और वो नंबर कोड इस प्रकार से है 144 025 036 146। ये आपके मोबाइल नंबर की तरह आपको याद रखना है। अगर आपको आधी रात में उठाकर भी पूछ ले तो झट से बता देना है 144 025 036 146, 144 025 036 146। टेंशन न ले, इसको भी याद करने की एक ट्रिक है। किस तरह से है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 2 बार है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 2। पर सर ये है क्या? ये नंबर है मंथ के कोड, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आपके क्या है, मंथ के कोड। और ये जो कोड है वो किस वर्ष के लिए है? सामान्य वर्ष के लिए। जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ये कोड आपको याद रखने हैं। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। अगर ये लीप वर्ष का पूछे तो कुछ नहीं करना है। लीप वर्ष में शुरुआत के 2 महीनों के अंक में एक एक माइनस कर दे, 0 और 3। ये 2 कोड चेंज हो जाएंगे, बाकी एज इट इज समान रहेंगे। यानी जनवरी का कोड और फरवरी का कोड 0 और 3 एक एक माइनस कर दे, वो कोड रहेंगे, तो बाकी के जो सारे कोड क्या रहेंगे? समान रहेंगे। ठीक है, इस कोड के आधार पर आप इस डेट के वार को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला इस प्रकार से है, देखिए आपको ज्ञात करना है 15 अगस्त 1947 का वार। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले दिन प्लस महीना कोड, उस महीने के कोड प्लस अंतिम 2 अंक, प्लस शताब्दी वर्ष के दिन, शताब्दी बट्टा 7। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए आपको कोड लिख लेते हैं 144 025 036 146। अब देखिए 14 अगस्त 1947 का दिन ज्ञात करना है, सॉरी 15 अगस्त। अब देखिए दिन क्या है? 15 प्लस महीना कोड अगस्त का महीना,
अगस्त के महीने के कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितना? 3। अंतिम 2 अंक 47, ठीक है। उसके बाद में शताब्दी कोड यानी जो अंतिम 2 अंक है वो 4 से पूर्णतः कितनी बार विभाजित है? 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना शेष बचा? 3, यानी कितनी बार विभाजित है? 11 बार, ठीक है। उसके बाद में शताब्दी, अब शताब्दी 1900 की है तो नो चेंज। अब इनको जोड़ दीजिए, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 5 16, हासिल की 1, 1 और 1 2, 4 2 6 और 1 7, कितना आ गया? 76। विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर लें, 7 का भाग लगा दें, 7 एकम 7, कितना शेष बच गया? 06। अब विषम दिनों से आपको एक और याद रखना होगा, यदि 01 है तो रविवार, यदि विषम दिनों की संख्या 1 है तो रविवार, विषम दिनों की संख्या 2 है तो सोमवार, विषम दिनों की संख्या 3 है तो मंगलवार, विषम दिन यदि 4 है तो बुधवार, विषम दिन यदि 5 है तो गुरुवार, और विषम दिन 6 है तो शुक्रवार, और यदि विषम दिन कोई नहीं है तो क्या आ जाएगा? शनिवार, ठीक है। तो यहां पर विषम दिनों की संख्या कितनी है? 6। तो आपका क्या वार होगा? शुक्रवार। क्या वार होगा? शुक्रवार। एक बार नोट कर ले, वापस समझ ले। आपसे अगर एग्जामिनर पूछे 15 अगस्त 1947 को क्या वार होगा, तो सबसे पहली बात डेट का दिन 15, उसके बाद मंथ के कोड, अगस्त के कोड कितने? 3, उसके बाद में लास्ट 2 डिजिट 47, उसके बाद में 4 से पूर्णतः कितनी बार विभाजित है? तो 47 4 से 11 बार। अब इनको जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 76। अब विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर ले, कितने आ गए? 6 विषम दिन। तो 6 विषम दिनों के लिए क्या वार होगा? शुक्रवार। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि जब विषम दिन 01 है तब रविवार, 02 है सोमवार, 03 मंगलवार, 04 बुधवार, 05 गुरुवार, 06 शुक्रवार, 00 शनिवार। एक और क्वेश्चन ले लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, 5 जून 1960 क्या वार होगा? ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले दिन, तारीख 5, उसके बाद जून का कोड, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितना? 5।
अंतिम 2 अंक 60। अभी 4 से पूर्णतः कितनी बार विभाजित है? 15 बार। कितनी बार? 15 बार। जोड़ दीजिए, 5 या 15, 6 और 1 7 और 1 8। विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर ले। 85 में 7 का भाग, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। कितने विषम दिन? 1। क्या वार होगा? रविवार। जब विषम दिन 1 होता है तब क्या वार होता है? रविवार। एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने देखा कि कैलेंडर में वर्ष सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य वर्ष, एक लीप वर्ष। सामान्य वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी 28 का और दिनों की संख्या 365। लीप वर्ष में फरवरी 29 का, दिनों की संख्या 366। लीप वर्ष वही वर्ष होता है जिसके अंतिम 2 अंक पूर्णतः 4 से विभाजित हो, और 400 का नियम कब लगता है? शताब्दी वर्ष में। वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा जिनके अंदर 400 का पूरा भाग पूर्णतः चला जाए। उसके बाद में हमने देखा विषम दिनों की संख्या, ऐसे दिन जो 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल बच जाता है वो विषम दिन कहलाते हैं, या फिर वे दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। उसके बाद में हमने देखा जब डेट अलग है और मंथ अलग है लेकिन ईयर वही है, तब कैलेंडर में जो दिन है वो समान रहेगा। जैसे 1 जनवरी 2016 का जो दिन है, 1 जनवरी 2017 का जो दिन है वो 31 दिसंबर 2017 को वही रहेगा, कैलेंडर समान रहेगा। अर्थात साधारण वर्ष में कैलेंडर समान रहेगा। यदि लीप वर्ष है तो उसमें कैलेंडर 1 दिन आगे होगा। जब महीना और दिन समान है तब साधारण वर्ष में कैलेंडर 1 दिन आगे बढ़ेगा और लीप वर्ष में कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ेगा। उसके बाद में हमें नंबर सिस्टम देखा, कोड, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड क्या ट्रिक थी? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो जब आपको पर्टिकुलर डेट दे दे और उस दिन का वार पूछे तो किस तरह से ज्ञात करते हैं वो आपको बताया। अब एक क्वेश्चन लिखिए और सभी जने अपना आंसर बताना कि इस दिन कौन सा वार होगा। पच्चीस जनवरी 2006 को क्या वार होगा? जल्दी बताएं। तो देखिए हमने जिस तरीके से किया उस तरीके से अगर करें तो देखिए तारीख क्या है? 25, जनवरी का कोड 1, अंतिम 2 अंक 06, 4 से कितनी बार विभाजित है? 0 1 बार। कितनी बार? 1 बार। जोड़ दीजिए, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 5 13, हासिल की 1, 3 और 2 5। विषम दिनों की संख्या 7 का भाग, 7 तो 7 49। कितना आ गया? 5। तो 5 के दिन क्या वार होता है? 1 को रविवार, 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार, 4 को बुधवार, 5 को गुरुवार। क्या वार होगा? गुरुवार।
लेकिन ये गलत है। जिनका भी गुरुवार आया है वो गलत है। सर गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर शताब्दी 2000 की है, और जब भी 2000 की होती है तब आपको अतिरिक्त +6 और ऐड करना होगा। ये बात आपको 100% ध्यान रखनी है। कब +6 ऐड करते हैं? तो देखिए, जब आपकी शताब्दी 1900 की है तब आपको कोई चेंज नहीं करना है, और जब शताब्दी आपकी 2000 की है तब आपको +6 और ऐड करना है। जब आपकी शताब्दी 2100 की है तो +4 ऐड करना है, और जब आपकी शताब्दी 2200 की है तब +2 ऐड करना है। और इससे ऊपर जब शताब्दी आपकी 1800 की है तो +2 ऐड करना है, और जब आपकी शताब्दी 1700 की है तो +4 ऐड करना है, और जब शताब्दी 1600 की है तो +6 ऐड करना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब शताब्दी 1900 की है तो कोई चेंज नहीं करना है, जब शताब्दी 1800 की है तो +2, 1700 की है तो +4, 1600 की है तो +6। ठीक है। और जब शताब्दी आपकी 2000 की है तो +6, और जब शताब्दी 2100 की है तो +4, और शताब्दी 2200 की है तो +2 करना है। ज़्यादा बार आपको एग्जामिनर इन 3 शताब्दियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर आपकी शताब्दी 2000 की है तो आपको +6 और ऐड करना होगा। 53 + 6 कितना हो जाएगा? 59। विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर ले। 7 का भाग कितनी बार है? 7 अट्टे 56। कितना शेष? 3 शेष। क्या बार हो जाएगा? जब विषम दिन 3 आए तो क्या बार होता है? मंगलवार। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब शताब्दी 1900 की है तो नो चेंज है, जब शताब्दी 2000 की है तो +6 और ऐड करेंगे, तो आपका क्या बार आ जाएगा? मंगलवार। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें। पॉइंट नोट करें। नंबर कोड में जहां जहां अंक समान होते हैं उन महीनों के कैलेंडर भी समान होंगे। समान होंगे, लेकिन मई और जून इनके कैलेंडर अगले वर्ष जनवरी व फरवरी के रूप में होते हैं।
ये पॉइंट याद रखें कि नंबर कोड में जहाँ जहाँ अंक समान होते हैं उन महीनों के कैलेंडर भी समान होते हैं। जैसे देखिए ये 4 4 और ये 4, फरवरी, मार्च और नवंबर इन तीनों के कैलेंडर समान होंगे। जैसे 1 नवंबर को यदि रविवार है तो 1 फरवरी और 1 मार्च को भी रविवार होगा। इन तीनों महीनों के कैलेंडर समान होंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम में नंबर कोड में जिन जिन के कोड समान है उस महीनों के कोड समान होंगे, उस महीनों के कैलेंडर समान होंगे। लेकिन मई और जून का जो महीना है इन दोनों के कोड समान नहीं है, अर्थात ये दोनों महीने अगले वर्ष जनवरी और फरवरी के कैलेंडर के रूप में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नोट कर ले इसे। तो दोस्तों एक बार वापस रिपीट कर लेता हूं। हमने देखा कि सामान्यतः वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य वर्ष, एक लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 और दिनों की संख्या 365 और लीप वर्ष में फरवरी 29 की और दिनों की संख्या 366। उसके बाद हमने देखा लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसके अंदर जिस वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह लीप वर्ष कहलाता है। और शताब्दी वर्ष की बात करें तो उसमें 400 का नियम लगेगा। शताब्दी वर्ष वही वर्ष लीप वर्ष होता है जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। उसके बाद में हमने देखा कि विषम दिनों की संख्या, ऐसे दिन विषम दिन होते हैं जिसमें 7 का भाग लगा देने पर जो शेष पल बचता है वो विषम दिन कहलाते हैं। अर्थात वे दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते हैं वो विषम दिन कहलाते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि जब डेट और मंथ अलग अलग है और वर्ष समान है तब उसमें कैलेंडर समान रहेगा। जब साधारण वर्ष की बात करते हैं तो कैलेंडर समान रहेगा, लेकिन लीप वर्ष होता है तो कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ जाता है। उसके बाद में हमने देखा जब महीना और दिन का जो कोड है वो समान है और वर्ष अलग अलग है, तब जब साधारण वर्ष होगा तो उसमें कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ेगा और जब लीप वर्ष होगा उस समय कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ेगा। उसके बाद में हमने कोड के बारे में देखा कि महीनों के कोड कैसे याद करते हैं और एक पर्टिकुलर डेट दे रखी है, उस दिन के वार को किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले उस महीने का कोड, उस दिन की जो तारीख है उसको, उसके बाद में मंथ का कोड, उसके बाद में लास्ट 2 डिजिट, उसके बाद में शताब्दी कोड, उसको ऐड करने के बाद विषम दिनों की संख्या ज्ञात करते हैं। यदि विषम दिन 1 आए तो रविवार, 2 आए तो सोमवार, 3 आए तो मंगलवार, 4 आए तो बुधवार, 5 आए तो गुरुवार और 6 आए तो शुक्रवार और अगर 0 आए तो शनिवार। और उसके बाद में देखा अगर शताब्दी 2000 की है तो अतिरिक्त +6 ऐड करेंगे, अगर शताब्दी 2100 की है तो अतिरिक्त +4 ऐड करेंगे और जब शताब्दी 2200 की है तो अतिरिक्त +2 ऐड करेंगे। ये पर्टिकुलर चलता रहेगा 642 0642 0642। अगर शताब्दी 1800 की है तो +2, अगर शताब्दी 1700 की है तो +4 और अगर शताब्दी 1600 की है तो +6 ऐड करेंगे। इस तरह से हमने पर्टिकुलर डेट के दिन ज्ञात किए। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और इसे लाइक कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद।